ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 नंबर चैप्टर वास्तविक संख्याएं से लिया गया है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे इसे ध्यान से देखें और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताएं। बच्चों, 1 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। देखो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छे से समझना है क्वेश्चन को क्रम बाय क्रम। 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये ध्यान दो। दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये दो पूर्णांक ए और बी है जिसके लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसका मतलब हुआ भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। मतलब ये हुआ, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो इसमें रिलेशन जो होता है वो होता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। देखो ये ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी। डी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 45 तथा 60 का मौसो है। अब 45 और 60 का एचसीएफ याद करेंगे। एचसीएफ निकालना आप लोग सीख चुके होंगे। 45 60 इसको सबसे सरल में कर ले जो जल्दी से हो जाए। 45 का खंड यदि करते हो 3 तिया 9 बचे 45 और 60 का करे तो 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60। प्यारे बच्चों ध्यान देना, देखो इसमें इक्वल जो है ना वो कॉमन कर लें तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एक 3 और एक 5, 3 5 15। ये हो गया इसके एचसीएफ। ऑप्शन नंबर डी इसका भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा और हमेशा अपरिमेय ही होता है। याद रखना है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान दो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से क्या परिकलित या किससे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, उससे एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ का मतलब हो गया मौसो। मौसो ज्ञात करने का तकनीक है यह, याद रखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो मौसो ज्ञात करने का तकनीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दो। क्या कह रहा है 5 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। बच्चों ध्यान देना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या याद रखना है। भाज्य और अभाज्य संख्या होता क्या है, तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे वो हुआ अभाज्य। इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वो हो जाएगा 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहेंगे पहले ये समझ लो, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाज्य हो। तो 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4। अब कह रहा है इसका गुणनफल, तो गुणनफल इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। याद रखना है, अगर आप लोग इस सभी क्वेश्चन को सीखते रहे होंगे तो जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना है। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ये नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन है, इसमें से कौन सा अभाज्य है। तो अभाज्य याद हो गया होगा, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, तो ये 29 हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि P तथा Q
दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो होगा। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, उनका मौसो जो होगा वो एक होगा। दो अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा एक आता है, एक, वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों ध्यान दो, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें से भी देखना है जो कौन सा अभाज्य है। देखो 23, ये 23 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसो 65 m माइनस 117 हो के रूप में हो है तो m का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान दो, अब 65 और 117 इसका हमें सबसे पहले HCF चाहिए। तो जब भी छोटा नंबर रहे ना, उसमें अधिकतम किस संख्या से वो विभाज्य हो रहा है। बच्चों ध्यान देना, अब 65 और 117 का हम HCF सरलतम आसानी से भी कर सकते हैं, और थोड़ा इसे खंड करके बना ले तो और आसान रहेगा। देखो 13 और 25 65, इसका खंड जो करेंगे तो 5 इंटू क्या होगा 13, और 117 3 तिया 9 और 13 नमो 117, तो इसमें इक्वल आ गए 13। मतलब इस संख्या का HCF जो है वो क्या प्राप्त हुआ हमें 13। अब क्वेश्चन कह रहा है इसका HCF 65 m माइनस 117 है, 65 m माइनस 117 इक्वल टू 13। अब इसे हम प्राप्त करें तो क्या होगा 65 m इक्वल टू 13 प्लस 117, 65 m इक्वल टू क्या आ गया 130। यहाँ से m बराबर प्राप्त हो जाएगा 130 बट्टे में 65, 2 बार में कटेगा, m इक्वल टू कितना आ गया 2। देखो बच्चों ध्यान देना, m का वैल्यू जो है वो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 2। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 2, उसके बाद 10, उसके बाद 20, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का 2 ही होगा, 10 का 2 इंटू 5 हो जाएगा, उसके बाद 20 का 2 दूना 4 5 6 20, तीनों इक्वल जो है वो हो जाएगा HCF, उसमें से एक हो जाएगा HCF आया 2। उसके बाद LCM जो इक्वल है उसमें तीनों में जो है उसमें से एक 2, उसके बाद ये 2, उसके बाद इस दोनों में 5 है तो इस दोनों 5 में से एक 5, तो ये हो गया 2 दूना 4 5 6 20। अब क्या कह रहा है लॉसो और मौसो का अनुपात, तो लॉसो हो गया LCM 20 और बट्टे HCF 2, 2 एकान 2, 2 दहें 20, 10 बट्टे 1 मतलब 10 अनुपात 1। इसका आंसर हो जाएगा 10 अनुपात 1, 20, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। बच्चों ध्यान देना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 दूना 4, तो कितना हो गया इसका मौसो 2, कितना हो गया 2। क्लियर। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखो 12 नंबर क्वेश्चन का है क्या रहा है, 12 नंबर कह रहा है यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लॉसो है। बच्चों ध्यान देना, क्या कह रहा है a और b अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या का लॉसो, जब लॉसो मतलब LCM जब प्राप्त करना हो ना तो उस नंबर को हम गुना कर देंगे, a क्रॉस b, a इंटू बी मतलब AB होगा, तो AB ऑप्शन सी है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो बच्चों क्या कह रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसो है, दो लगातार संख्याओं का मौसो है। जब दो लगातार संख्या का मौसो पूछे ना तो दो लगातार कोई भी संख्या कहीं से भी लेकर के और उसका HCF हम जो प्राप्त करेंगे तो एक प्राप्त होगा। देखो कैसे, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 और 3 का ही कर लें, तो 2 एकान 2 1, 2 1 2 जा 2, मतलब इसका HCF कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हो जाएगा।
नहीं, दो लगातार संख्या का एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। अगला क्वेश्चन पे चलें। देखो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 के अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। देखो सबसे पहले इसमें 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा 1001, फिर 11 से करें 11 नंबर 99, 11 एकान 11, 13 से करें 13 सत्ते 91, 7, तो 4 खंड हो गए इसके। कितने हुए 4। अभाज्य गुणनखंड इसके कितने हो गए 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है ध्यान देना। देखो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बच्चों याद रखना है, दो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, कोई भी संख्या होगा उसके बीच अनंत संख्या, दो संख्या के बीच अनंत संख्या लिखे जा सकते हैं। तो दो परिमेय संख्या के बीच कितने अनंत परिमेय संख्या होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे करेक्ट। अगला 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखना, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसा 19 है तो उनका लॉसा होगा। एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल 2166, अब बट्टे में आएगा 19, इसको डिवाइड कर देंगे। 19 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 19 बचा 2, 26, 1, 19 चौका 76, 114। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे करेक्ट। याद रखना है जब दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ रहे, एचसीएफ या एलसीएम कोई भी एक दिया हुआ रहे, तो इस संख्या में एचसीएफ या एलसीएम से डिवाइड करने पर एक दूसरी संख्या एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात। बच्चों ध्यान दो, 144 का खंड झट से कर लेना है। 2 से करेंगे 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9। अब हमको 2 तो आएगा नहीं, तो 2 आया कितने बार, 1 2 3 4, 2 आ गया, 2 का पावर 4 मतलब 4 बार आएगा। तो 144 के खंड में 2 होंगे 4 बार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देना, कह रहा है 18 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप जब भी पूछे ना तो वो 2m होगा, 2m। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखना है। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। बच्चों ध्यान देना, इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होंगे जो रूट में हो और उसका खंड संभव ना हो। ठीक है, तो इसका देखो √3 का खंड एकदम संभव नहीं है। अब √3 का खंड संभव नहीं है मतलब √3 हो गया अपरिमेय संख्या। बाकी जितने हैं 25 का खंड हो जाएंगे 5, 16 का खंड 4, 9 का खंड 3, तो इन सभी का खंड हो गया, लेकिन इनमें 3 का खंड संभव नहीं था, इसलिए √3 हो गए अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखो बच्चों परिमेय संख्या कौन सा है। अब परिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट में तो हो लेकिन उसका खंड संभव हो। देखना यहाँ √3/√2 ये तो अपरिमेय है। 64/81, 64 का खंड आ गया 8 और 81 का 9, ये हो गया परिमेय संख्या। इसका भी खंड संभव नहीं है, इसका भी खंड संभव नहीं है, मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान देना बच्चों। 21, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ये जो परिमेय संख्या दिए गए हैं इनमें से कौन से का दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत और अशांत के लिए एक हम रूल बता दे रहे हैं, याद रखना है। शांत कोई भी संख्या शांत तभी होगा जब उसका रूप जो हो 2m × 5n के रूप का हो, इस स्थिति में ये शांत होंगे। ठीक है, और अगर 2m × 5n के रूप का नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। बच्चों ध्यान देना, इस सभी के हर पे जो भी भिन्न होंगे उसके हर का खंड करें और करने के बाद यदि
इससे तीन स्थिति का निर्माण होगा। पहला स्थिति केवल 2 आ जाए तब भी शांत, केवल 5 आ जाए तब भी शांत, और 2 5 दोनों आ जाए तब भी शांत, बाकी सभी स्थिति में अशांत होंगे। यहाँ चेक करना शुरू करते हैं। रूट 13 का खंड जो होगा 13 ही होगा। 14 2 इंटू 7 ये भी अशांत, 13 ये भी अशांत, 3/8 केवल 2 आ गए, मतलब ये जो होगा क्या होगा, शांत होगा, याद रखना है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। रूट 7 रूट में है, खंड संभव नहीं है, मतलब अपरमेय है, एक अपरमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, रूट 3 है। अब रूट 3 रूट में है, खंड संभव नहीं है, एक अपरमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला 24 रूट 2 का भी खंड संभव नहीं है, एक अपरमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते जाना है, कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। बच्चों सम संख्या तो 2 और 4 का एचसीएफ तो करने आएगा, 2 2 जा 4 कट गया, मतलब एचसीएफ 2 हो गया। 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। क्लियर, कहीं से भी उठा लेना है सम संख्या, जरूरी नहीं है हम 2 4 का ही करेंगे, हमको मन होगा 100 और 102 क्रमिक सम संख्या है, खंड करके एचसीएफ करके देख लें, निश्चित रूप से 2 प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों ध्यान दो, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन परिभाषा याद कर लिए होंगे, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लगे। ठीक है, तो एक और स्वयं 11 हो गया क्या, अभाज्य संख्या। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। 625 हम लोग को तो याद रहेगा, आप लोग कर करके निकाल लेंगे। 5 से करते हैं तो 125, फिर 5 से करें तो 25, फिर 5 से कर लें तो 5 आया 4 बार, मतलब 5 का अधिकतम घात हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, 26 और 91 का मौसो है। 26 और 91 इस दोनों में ध्यान देना बच्चों, 26 और 91 इस दोनों में कॉमन नंबर, जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे होंगे। ध्यान देना 26 और 91 इस दोनों में कॉमन नंबर, क्या इस दोनों में कॉमन नंबर जो हैं बच्चों ध्यान देना 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, ये 2 बार में, ये 7 बार में, मतलब कॉमन नंबर 13 है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखो 29 नंबर में कह रहा है एक ए बराबर दिया हुआ है, एक बी बराबर दिया हुआ है। अब कह रहा है ए बी का एलसीएम क्या होगा। बच्चों ध्यान देना, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना है। ए दिया हुआ है, ए बराबर कितना है 2 का पावर 3, 2 को 3 बार लिख ले, फिर 5, फिर 3 लिख दिए। अब बी बराबर दिया हुआ है बच्चों 2 को 4 बार लिखा गया है, 4 बार लिख दिए, फिर है 5, फिर है 7। थोड़ा बच्चों ध्यान देना, देखो 3 जो 2 है ये 3 के 3 इक्वल है, ठीक है, 1 5 इक्वल है, जितने इक्वल वाले थे उसको हमने कलेक्ट कर लिया। अब इसको अलग अलग लिखते हैं, एलसीएम प्राप्त करना है ना, तो एलसीएम में जो जो इक्वल रहे ना सबको सबसे पहले उसको कलेक्ट कर लें। तो 2 2 2 और 1 5 इक्वल वाले कॉमन कर लिए। अब देखो इसमें से जो बच गए 3 बचे लिख देना है, 2 बचे लिख देना है, 7 बचे लिख देना है। सबको गुना करो, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 दिया 120, दूना 240, सत्ते 24, सत्ते 7 चौका 28 और 7 दूना 14, 2 16 1680, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके करेक्ट एलसीएम 1680। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इनमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो अपरमेय है। अपरमेय याद रखना है क्या, वैसी संख्या जो रूट में तो होगा लेकिन खंड ना हो। 23 रूट 23 का खंड कभी नहीं होगा, यही हो गया अपरमेय संख्या, बाकी सारे के सारे परिमेय है।
आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। देखो ध्यान देना, निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। अब शांत चेक करना हमने बताया, तो शांत चेक करने में क्या बताया, जिसका आभाज हर के आभाज गुणनखंड में केवल 2 और 5 दोनों हो, या केवल 2 हो या 5 हो, वो सब शांत, बाकी सभी अशांत। देखो इसमें केवल 2 5 आएंगे, इसमें केवल 5 आएंगे, इसमें देखो क्या आएंगे, 3 आ जाएंगे। जब ये 3 आया तो यही क्या हो गया, अशांत। क्या कह रहा है, कौन सा अशांत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बच्चों, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाई बाय 3 क्या है। याद रखना है, पाई अपरमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरमेय संख्या, तो पाई बाय 3 वो भी अपरमेय होगा, पाई बाय 3 हो जाएगा अपरमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, 7 + 3 √2। 7 + 3 √2 क्या है, √2 का खंड संभव नहीं है। नहीं, तो जिस संख्या के साथ परमेय संख्या का गुणनफल किया गया हो, जोड़ किया गया हो, घटाव किया गया हो या डिवाइड किया गया हो, किसी भी स्थिति में अगर अपरमेय संख्या परमेय संख्या के साथ आ जाए तो वो क्या होगा, अपरमेय होगा। इसलिए 7 + 3 √2 अपरमेय संख्या होंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है। टोटल नंबर शून्य से शुरू हो रहा है, तो 0 और 50 के बीच आधे संख्या विषम, आधे संख्या सम, तो इसलिए 25 जो होंगे इसके विषम संख्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, बहुत अच्छे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, 35 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या में कौन परमेय संख्या नहीं है। ये जो नीचे दिए गए संख्या है इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय नहीं है। देखो बच्चों ध्यान दो, इसका खंड कर लेंगे तो ये खंड आ जाएगा 25, इसका खंड करेंगे तो आ जाएगा 15, इसका खंड करेंगे तो आ जाएगा 9, इसका खंड संभव नहीं है। अब देखो √25 125 है तो 5 3 बार आएगा। अब मालूम होगा रूट में 2 बार जो रहेगा वो तो कॉमन हो सकता है, बाकी तो बाहर नहीं आएगा, तो 5 √5 मतलब ये अपरिमेय हो गए। डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, देखो 4 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, एकदम रट लेना है, एक जरा सा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, कितना भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ किया जाए एचसीएफ एक ही प्राप्त होगा, 1। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखो बच्चों, 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है, 2.13 देखो ये क्रम में नहीं ना है, बार बार आते जा रहा है और बढ़ते भी जा रहा है, नहीं तो ऐसे स्थिति में ये जो संख्या होंगे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों ध्यान देना, पाई क्या है, पाई क्या है, प्यारे बच्चों ध्यान देकर के समझना है। पाई अभी तुरंत पीछे समझाए हैं, पाई अपरिमेय संख्या है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5.2372 5.2372 दशमलव हटा देना है। अब बट्टे में एक पे कितना 4 जीरो आ गया, अब ये बट्टे में संख्या है तो परिमेय संख्या होगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं, विजातीय कहने का मतलब ये हुआ या तो सभी परिमेय होंगे एक कोई अपरिमेय हो जाएंगे, या सभी अपरिमेय होंगे एक कोई परिमेय हो जाएंगे। ध्यान देना है, ये अपरिमेय ये परिमेय ये परिमेय ये परिमेय, ये तीनों परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय, यही हो गया विजातीय। अगला क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। परिकलित नहीं, किसे परिकलित करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, एचसीएफ याद रखना है। अगला 43 निम्न में से किस भिन्न
का दशमलव प्रसार शांत है। इसमें से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा? बच्चों ध्यान देना, ये होगा शांत। अब पूछो कैसे? कैसे? तो 343 है ना, 343 बट्टे क्या आएगा? 2 का पावर 3, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 3। ये 7 का पावर 3 और ये इक्वल है। कैसे हैं? तो इसके 3 7 इसमें भी आएंगे, ये तीनों 7 कट गए तो बचा 1/2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। तो ये क्या हो गए? शांत। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा शांत है, तो क्या हो जाएगा? 343 बट्टा ये 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 3, ये शांत हो जाएंगे। कैसे होंगे वो भी ध्यान रखना है। ये कट गए, कटने के बाद स्थिति ये आया, और जब 2 और 5 केवल हो तो क्या होता है? शांत। अगला क्वेश्चन 44। बच्चों ध्यान देना, 5√2 क्या है? √2 लगा हुआ है, रूट में है, खंड नहीं हुआ, अपरिमेय ही ना होगा, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखो, 1/√7 क्या है? रूट में है, खंड नहीं होगा, अपरिमेय संख्या। टिक लगाने में थोड़ा भी मिस नहीं करना है, एकदम गौर से समझ करके लगाना है। बच्चों ध्यान देना, देखो √3 बट्टे √12 है ना, तो √3 अब 12 का 2√3, ये रूट एक बार में कटा, क्या आया? 1/2 आया। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर देखो 47 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? बच्चों इसमें से देख करके आप लोग भी बता सकते हैं, अपरिमेय संख्या √2 है। अगला क्वेश्चन देखो 47 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अब 15 है, 15 का दशमलव प्रसार तो अशांत ही होगा ना, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? बच्चों ध्यान देना, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत कितनी? दो संख्या कोई भी हो उसके बीच में अनंत संख्या होंगे, तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बच्चों ध्यान से समझ ही लेना है। 6/15 का दशमलव प्रसार है। बच्चों ध्यान देना, देख करके घबरा करके सीधे अशांत में टिक नहीं करना है, ये कट जाएंगे। 2 5 क्या आया? 2/5 केवल और केवल 5 है, इसका मतलब ये शांत है। क्या है? शांत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये क्या होंगे? शांत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार से अगले चैप्टर का वीडियो अगले दिन आप लोग को मिलेगा। ध्यान से समझना है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिए।